हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्री के बारे में। डिक्री सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर डिफाइंड है। डिक्री का मीनिंग होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। डिक्री का मीनिंग कोर्ट के द्वारा फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होता है, यानी किसी भी मैटर में कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है वही एडजुडिकेशन होता है, वही डिक्री होता है। अब हम करेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री। डिक्री होने के लिए 5 चीज़ें होना जरूरी हैं। सबसे पहले कोर्ट में दिया गया डिसीजन होना चाहिए। दूसरा, यह डिसीजन किसी सूट में दिया जाना चाहिए। तीसरा, जो भी डिसीजन दिया गया है उसमें पार्टीज के राइट्स को भी डिटरमाइन करना चाहिए, या जो भी मैटर्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, उसको भी डिटरमाइन किया जाना चाहिए। चौथा, यह डिटरमिनेशन कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। पांचवा, यह फॉर्मली एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होना चाहिए, यानी जो भी एडजुडिकेशन है उसमें कोर्ट को अपना फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। एडजुडिकेशन का मीनिंग होता है कि कोर्ट जो भी अपना डिसीजन सुनाती है उसे ही हम डिक्री कहते हैं, और यह जो है एडजुडिकेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक जुडिशियल डिटरमिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट को जो है फुली डिटरमाइन करना चाहिए जो भी मैटर या जो भी डिस्प्यूट सूट में शामिल है। एडजुडिकेशन का इन अदर वर्ड्स मीनिंग होता है कि जो भी कोर्ट डिसीजन सुनाएगा उसमें पार्टीज़ के जो भी राइट्स हैं उसको अच्छे से डिटरमाइन किया होना चाहिए। सेकंड, सूट। सूट का मीनिंग होता है, अगर हम सिविल कोर्ट में कोई भी मैटर लेके जाते हैं जो कि सिविल मैटर है उसको हम सूट कहते हैं। उस सिविल मैटर को जब हम कोर्ट में दायर करते हैं तो उस केस को ही हम सूट कहते हैं। इन अदर वर्ड, कोई भी सिविल मैटर जो भी केस या केस जो भी कोर्ट में जाता है और जो भी कोर्ट में फाइल होता है उसको हम सूट कहते हैं। थर्ड, राइट ऑफ द पार्टी इन कंट्रोवर्सी। इसका मतलब यह है कि जो भी सूट में पार्टीज़ के राइट्स हैं उसको भी कंट्रोवर्सी में शामिल होना चाहिए, यानी जो भी मैटर चल रहा है वो भी उसको मैटर्स को में पार्टीज़ के राइट भी शामिल होने चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स, कोर्ट को जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वह पार्टीज़ के राइट को ध्यान में रखते हुए ही केस को आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा हमारा था कंक्लूसिव डिटरमिनेशन, यानी जो भी पार्टीज़ को मैटर्स हैं उसके सूट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगी वह फाइनल होना चाहिए, यानी कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। यानी जो भी मैटर चल रहा है उसको एकदम फाइनली क्लोज करना चाहिए, फाइनली उसको डिस्पोज करना चाहिए। और लास्ट जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी जो भी पार्टीज़ के राइट्स हैं या जो भी मैटर्स है या जो भी कंट्रोवर्सी है वो कोर्ट को फॉर्मली एक्सप्रेस करने चाहिए, फॉर्मली एक्सप्रेस करना चाहिए और उसको डिटरमाइन करना चाहिए, और जो भी फॉर्मली एक्सप्रेस किया है राइट्स या मैटर उसी के बेस पे कोर्ट को अपना डिसीजन सुनाना चाहिए। तो ये थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डिक्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिक्री के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर वॉचिंग more like a video।